बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वर्ल्ड कप के सिलसिले का दूसरा सेमीफाइनल जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया, 3 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर 7वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। बहुत यूज टू है फाइनल खेलने के और जीते भी हैं माशाल्लाह, 5 दफ़ा जीते हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज साउथ अफ्रीका से मैच खेला है, अच्छा मैच हुआ। बाज दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि शायद कभी इस पलड़े में जाएगा कभी उस पलड़े में, लेकिन बहरहाल इन दी एंड उन्होंने 3 विकेटों से साउथ अफ्रीका को हरा दिया। एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका चौकर साबित हुए, जबकि उनका जो बेहतर जो कहना चाहिए जो पोजीशन होती है पहले बैटिंग की, वो भी उनको मैसर आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि ये विकेट जो थी वो दीगर विकेटों के मुकाबले में, ये पिच जो थी दीगर पिचों के मुकाबले में मुख्तलिफ थी। बॉल रुक के आ रहा था, ब्रेक हो रहा था, दोनों कैप्टन ने बेहतर तरीके से अपनी टीम लाइनअप बनाई थी। लेकिन बहरहाल बात वही है कि जिस टीम का जो टीम एब्जॉर्ब कर ले प्रेशर, वो टीम यकीनन जो है वो सुरखरू होती है। फैसल, क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब औरंगजेब आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी और मुझे कुछ थोड़ी सी हैरानगी हुई। मतलब एक सरप्राइजिंग है। वो ये है कि इंडिया जबरदस्त अपनी चटकी हुई विकेटों पे बैटिंग करती है और दूसरे जो सेमीफाइनल्स होते हैं वो ऐसे लटका के दे देते हैं कि गेंद खेला ही नहीं जा रहा बैट्समैन से। तो ये क्रिकेट की क्या, इंडिया तो ऐसा मैच नहीं खेलता। बहरहाल जो बात नजर आ रही है, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मुख्तलिफ बातें करने, और आप देखें आज का मैच भी दोनों बहुत अच्छी बैटिंग साइड लाइनअप थी दोनों की टीमों की, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की विकेट बना दी गई तो ऐसा लग रहा था कि बैट्समैनों को खेलना ही नहीं आता। टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने पहले बारी ली और साउथ अफ्रीका की जाहिर सी बात है डिकॉक 3 रन बना के फिर वो 0 पे उनका कप्तान आउट हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत भी मैच नहीं चला क्योंकि डोसन भी थोड़ी देर बाद आउट हो गया, मार्करम भी आउट हो गया। तो बहरहाल मिलर ने एक ऐसी बैटिंग की कि मिलर को कभी भी जिंदगी में हमने ऐसे खेलते हुए नहीं देखा कि इतनी शानदार तरीके से माइंड ब्लोइंग जिसे कहेंगे उसको, कि उसने बहुत रुक के विकेट पे खड़े होके जो अपने शॉट्स को रोक के जिस तरह वो पावर हिटिंग करता है, बहरहाल उसने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे दिया था उस कंडीशन में भी जहां पे 172 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और क्लॉसन ने भी थोड़ी सी बेहतर बैटिंग की, 47 थोड़ा जल्दी आउट हो गए। बहरहाल 250 करते तो साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता। 250 पे साउथ अफ्रीका मैच जीता जाता। बात यह है फैसल के जिस तरह से बॉलिंग शुरू की उनके फास्ट बॉलर ने, बहुत ही जगह पे बॉल कर रहे थे, बहुत ज्यादा जो है वो रूम नहीं दे रहे थे, फुल पिच ज्यादा बॉलिंग नहीं की उन्होंने, बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल गिरा रहे थे। उसकी वजह से आप देखें 4 आउट हो गए थे 24 रन पे। उसके बाद क्लासन की और केलर मिलर की जो पार्टनरशिप हुई है, अगर आप देखें ना, टर्निंग पॉइंट जो था सही मानों में वो था जब ट्रेवर सेट ने 2 प्लेयरों को आउट किया एक साथ। उसको उनका जो लासन, हेनरिक लासन को आउट किया और जेनसन को जो आउट किया, वो मैं समझता हूँ फैसल टर्निंग पॉइंट था। उसकी वजह यह है कि दोनों जिस तरह के प्लेयर है ना, जिस तरह से खड़े होके अगर थोड़ा सा और टाइम गुजार लेती है पार्टनरशिप, तो यकीनन ये अनअचीवेबल हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये मैच, ये जो मैच था, ये जो टारगेट था अनअचीवेबल हो जाता। उसकी वजह यह है कि इस विकेट पे 240 प्लस जो है वो बहुत ही फॉर्मेडेबल और बहुत ही बेहतर स्कोर था। क्योंकि आपने देखा होगा फैसल कि जिस तरह से 213 रन, इससे पहले भी मैं आपको याद दिलाता चाहूं कि एक इनका टाई हुआ है मैच 213 पे ही, और 5 मैच इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए थे और 5 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हुए थे, एक टाई हुआ था। बहुत बेहतरीन इनका रिकॉर्ड है दोनों का। इसके अलावा 56 मैचेस ऑल टोटल जो है वो 56 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते थे, 50 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। कहने का मकसद ये है कि दोनों टीमों का हमेशा से बहुत टफ मुकाबला हुआ है। आपको क्लूजनर वाला मैच भी याद होगा, जिस तरह से क्लूजनर ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी और हर्षल गिब्स ने उसका एस्टीवा का कैच छोड़ा था। कहने का मकसद सिर्फ यह है कि आज बहुत बेहतर मैच हुआ है। बस थोड़ी सी जो है ना वो इनकी पार्टनरशिप जो जिस तरह से ट्रेवर सेट ने ब्रोकन की है ना, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मूवमेंट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उनसे दो कंडीशन में ट्रेविस हेड ने बड़े अच्छे काम किए हैं और कारनामा सर अंजाम दिया। एक तो वो 2 विकेटें ले लेना जो टर्निंग पॉइंट हो गया क्योंकि रन ज्यादा फिर नहीं बन सके। सेकेंडली जो अटैक किया है
क्योंकि डेविड वार्नर ने, और ये बहुत तजुर्बेकार, हकीकत में ये बहुत तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं, इन्होंने पिच की का अंदाजा लगा लिया था कि ये रुक नहीं रहते, और उन्होंने ऑलमोस्ट 9 ओवर में 10 ओवर में 60 रन बना दिए थे, फिर जाके थोड़ा विकेट गिरना शुरू हुई। तो जब स्पिनर्स आए, बल्कि 5 ओवर में बहुत सारे स्पिनर्स बना दिए थे उन्होंने, तो स्पिनर्स जब आए हैं तो जाहिर सी बात है अनप्लेबल बॉलिंग हो रही थी, खेला नहीं जा रहा था, बिल्कुल अजीबो-गरीब किस्म की एक, मतलब सेमीफाइनल को किस अंदाज में पेश किया गया। इंडिया भी ऐसी अपनी विकेट बना लेता है, पहले अगर इंडिया टॉस हार जाता। और औरंगजेब, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, यहाँ थोड़ी सी बात को मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि एक और इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे भी होने चाहिए कि टॉस भी दिखाया जाए, क्योंकि टॉस बहुत आगे जाके गिरता है। अब चाहे मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ हो या रंजन मधुगाले हो, वो खुद ही देख के प्लेयर को बता देते हैं कि आप जीत गए या आप जीत गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लोगों को भी पता चलना चाहिए, सस्पेक्ट तो है। और ऊपर से भी जो कैमरे हैं उनको दिखाना चाहिए कि ये टॉस हो रहा है, क्योंकि ये इसमें तहफुजात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा फैसल, आप ये देखें कि होता क्या है, जब बॉल नया होता है ना, चाहे दुनिया की कोई भी विकेट हो, कितना ही जबरदस्त टर्निंग ट्रैक हो, कितना ही जबरदस्त जो है वो विकेट पिच बनी हुई हो, बात ये है कि उनकी थिंकिंग देखें आप, ट्रेविस हेड की खास तौर पे मैं कहूंगा, ठीक है, जिस तरह से डेविड वार्नर की भी, जिस तरह से उन्होंने इस चीज को समझा कि ये आफ्टर 10 ओवर्स और आफ्टर 12 ओवर ये बॉल ग्रिप होने लगेगा, स्पिनर के साथ साथ फास्ट बॉलर को भी जब पुराना होगा थोड़ा, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उन्होंने वहीं से जो है ना वो स्टार्ट जो इतना आउटस्टैंडिंग लिया, उसने 62 की है ना, पलक झपकते में उसने 62 करके अपने वो मैच जो है ना अपनी टीम को सेव कर दिया। किस तरह से सेव कर दिया, देखें होता क्या है, अगर 47 ओवर में जाके टारगेट चेस हुआ है इतनी जबरदस्त पिटाई के बावजूद, कहने का मकसद ये है कि ये मैच 100% बहुत बुरी तरह हारता ऑस्ट्रेलिया अगर ट्रेविस हेड और वार्नर जो है इतना ब्रिस्क स्टार्ट नहीं देते। उसकी वजह यह कि अगर ये 4-5 की एवरेज से खेलते तो ये एवरेज यकीनन इनका 6.5 और 7 पे जाता, और वहां पे जहां पे 1 रन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, वहां पे 4 रन 7 रन या 8 रन बनाना तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता। कहने का मकसद ये है कि देखें, ये सारी जो होती है ना, ये मेंटालिटी होती है, ये गेम अवेयरनेस होती है। जिस तरह से दोनों ओपनर्स ने खेला, उन्होंने प्लान करके खेला, उन्होंने जब देखा नया बॉल, कोई भी दुनिया का बॉलर हो, नया बॉल बैट पे आता है, और उसने ट्रेविस हेड ने, आपको याद होगा फैसल, अगेंस्ट पाकिस्तान भी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, और ये इनका एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर बनके ये उभर रहा है, और इसने आज सिंगल हैंडेडली जो है वो साउथ अफ्रीका से मैच जीता है। क्या कहते हैं फैसल आप? बिल्कुल सही कहूंगा, क्योंकि देखें आपके वहां पे अगर 20-22 रन आपने कहा कि 62 रन बनाए थे ट्रेविस हेड ने, तो वहां पे 38-39 रन के स्कोर पे कैच भी छोड़ दिया डॉसन ने उसका डीप पॉइंट पे ना। तो अगर वो कैच वहां हो जाता तो ये रन भी बचते। भारत एक पुअर फील्डिंग की है आज साउथ अफ्रीका ने, 6 कैचेस छोड़े हैं और 1 रन आउट छोड़ा है। इसकी वजह से भी उनको संभलने का मौका नहीं मिला, और ऑस्ट्रेलिया को संभलने का मौका मिल गया, क्योंकि बहुत सारे चांसेस ऐसे थे जो अवेल किए जा सकते थे। एटलीस्ट 3 भी चांसेस ले लेते तो कुछ रन्स में भी 30-40 रन का फर्क पड़ जाता, तो 213 रन भी पहाड़ बन जाते। असल देखें, आप इस चीज को समझें कि जब नॉकआउट बेस आता है ना, नॉकआउट बेसिस पर जब मैचेस होते हैं जिस तरह सेमीफाइनल, तो ये चोक कर जाती है। इस वजह से इनकी दुनिया की बेहतरीन जो है ना वो फील्डिंग टीम है, ठीक है ना, आप ये बात समझते हैं, दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग टीम है, लेकिन आज इनके कीपर ने 3 कैचेस छोड़े, इनके कप्तान ने 2 कैचेस छोड़े, इनके दूसरे फील्डर ने बेतहाशा कैचेस छोड़े। ये जो कैचेस थे ना, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इनके हाथ में रबड़ की कोई बॉल है, पड़ के निकल रहा है हाथ से। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अपने नर्व पर काबू नहीं पाएंगे ना, बड़े मैच को आप कभी भी नहीं जीत सकते। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो खेलती है, जिस तरह से वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचती है और फाइनल भी जीतती है, ज्यादातर यही हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि ऑस्ट्रेलिया की, मेरा जाती ख्याल ये है कि इतनी कोई फॉर्मेडेबल साइड नहीं थी ये जो आई थी वर्ल्ड कप खेलने, कमजोर साइड थी मैं समझता हूं। लेकिन बात ये कि उनके तजुर्बे ने जो है ना उनको आगे बढ़ाया है। और फिर ये कि हमारे पाकिस्तानी टीम के भी प्लेयर्स का, फास्ट बॉलर का कमाल था, जिस तरह से उनको उन्होंने इतना रूम दिया, इतना उन्होंने जो है वो जबरदस्त तरीके से जो है वो चांस दिया, तो वो बहरहाल वो एक उनका एक मोमेंटम सेट हुआ, मोमेंटम क्रिएट हुआ, उसके बाद वो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। क्या कहते हैं फैसल, मैं बिल्कुल, अब आपकी सारी बातें सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी को बयान करते हैं। और ये हकीकत ये है कि तजुर्बेकार टीम है, इस पे मतलब कोई बात भी नहीं है कि इस पे कोई बहस होगी कि 5 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है और 6ठा वर्ल्ड कप भी जीतने की कोशिश करेगी, जा रही है फाइनल खेलने के लिए इंडिया से। बहरहाल जो है वो मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका 92 से स्ट्रगल कर रही है, आज भी उसने स्ट्रगल किया, फिर चौक कर गए,
और अब पता नहीं ये 10-12 साल, 15 साल, 16 साल और कितने लगेंगे इनको वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो ये इसी तरह से इनकी कंडीशंस होती हैं और इस तरह से ये गेम खेलते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नर्व्स पे काबू पाना बड़े मैच में बहुत ज़रूरी होता है। इतने कैचेज़ गिराए, 213 रन पे आप इतने कैचेज़ छोड़ दोगे, तो मैच क्या खाक जीतोगे आप? अच्छा, बहरहाल व्यूअर्स, ये हमने सेमीफाइनल में बात की, अब थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बात करते हैं, क्योंकि बहरहाल ये हमारा भी और यकीनन आपका भी पसंदीदा मौजू है। फैसल, अभी जो है वो हफीज का जिस तरह से टीम डायरेक्टर और कोच बनने का कहा है। देखिए, होता क्या है फैसल, इंडिया की टीम पिछले 4 से 5 साल से ना इन्होंने फॉरेनर कोचेज वगैरह से, सपोर्टिंग स्टाफ से जान छुड़ाई। ठीक है, द्रविड़ अभी शास्त्री ने भी की, अनिल कुंबले भी इनका कोच बना, अभी द्रविड़ इनका कोच है। कहने का मकसद ये है कि आप कितना ही पाकिस्तानी कोचेस को ब्लेम करें, लेकिन बात ये है कि जो हमारा कल्चर है, जो अवेयरनेस हमारे कोचेस को हमारे प्लेयर्स के बारे में होती है, जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, फिर सबसे बढ़ के जो लैंग्वेज बैरियर्स होता है ना, वो बहुत बड़ा बैरियर होता है किसी भी फॉरेनर कोच और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तानी प्लेयर्स 90% जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। तो उनको जो है ना वो अपनी बात बिल्कुल टू द पॉइंट समझाना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये जो इन्होंने फैसला किया है, फैसल, क्या समझते हैं आप जका अशरफ का फैसला के हफीज को कोच बना दिया है और टीम डायरेक्टर बना दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैं इस फैसले को ऐसे देखता हूँ कि हफीज एक अच्छा प्लेयर रहा है पाकिस्तान का और अच्छा बैट्समैन भी था, अच्छा ऑलराउंडर रहा है, अच्छी बॉल करता था। और सेकंडली ये कि आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि मैं भी अगर आप मुझ नहीं कहते तो शायद मैं ये बात करता कि पढ़ने लिखने का थोड़ा सा फुकदान है। बात को अब आप बाहर से किसी कोच को लेकर आते हैं, वो अब उनको जिस अंदाज में समझाता है ये उसकी सुन जाते होंगे, इनका तो मसला सारा ये। अब देखिए, लैंग्वेज का फर्क है। इंडिया की आप टीम देख लें, इंडिया के सारे लड़के बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेक्निकली मामलात में जो है वो बेहतर हैं। लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान के जो कोच हैं, पाकिस्तान को चाहिए, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, चाहे वो हेड कोच हो। हेड कोच हो, या जो मतलब पाकिस्तान, अब यूनुस खान को भी थोड़ा इंटर करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे मशवरे, सलाह मशवरे लेने चाहिए। माइट बी पॉसिबल यूनुस खान जो है बैटिंग कोच के तौर पे बस तो पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर रहा है। थोड़ी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की कुछ बैटिंग भी बेहतर होगी, वो जो टूल्स हैं बहुत बेहतर है। खास तौर पे यूनुस खान को कहूंगा कि यूनुस खान एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है। अच्छा, मुझे हंसी आ रही है। एक और जो है वो स्कैंडल जो है वो दरियाफ्त हुआ है इंडिया की टीम के हवाले से। फैसल, आप मैचेस आपने मेरा ख्याल है पूरा देखा है, नहीं देखा, लेकिन मैंने जो कल पूरा मैच वॉच किया फैसल, उसमें हो ये रहा था कि मोहम्मद शामी एक ओवर करता था, वो ओवर करते ही ग्राउंड से बाहर जाके बैठ जाता था। फिर 2 ओवर करता, दूसरा ओवर करता था, करते ही ग्राउंड से बाहर जाके बैठ जाता था। इसमें भी जो है वो बहुत से जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखें नॉर्मली अब जो है ना वो बहुत कम ऐसा होता है कि प्लेयर जो है ग्राउंड से बाहर जाए, क्योंकि इनको इजाजत नहीं होती, इजाजत लेनी पड़ती है अंपायर से भी। अब ये फिर शक का जो है वो लोग इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह से शामी बार बार बाहर जा रहा था, फिर दोबारा अंदर आ रहा था और विकेट ले रहा था, तो ये टोटली जो है ना वर्ल्ड कप इतना वर्स्ट साबित हुआ है, खास तौर पे पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने इतने शुबहात छोड़े हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ, अपनी जो दीगर जो जराए हैं, जिस तरह से विकेट उन्होंने चेंज कर दी, विकेट नंबर 7 से विकेट नंबर 5 पर आ गए। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने यही किया था। आईसीसी उनका बगल बच्चा बना हुआ है, आईसीसी कहता है कि ये जो विकेट है ना ये पूछा था हमसे, जबकि ऐसा नहीं है। तो कहने का मकसद ये फैसल, ये किस तरह की कंडीशन बनी, आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इतने शुकूक शुबहात के साथ वर्ल्ड कप जीतेंगे, जिस तरह से 2011 में भी आपने इस तरह से जो है वो शुकूक शुबहात जो है वो फैलाए थे। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 2011 में भी थे, लेकिन जिस अंदाज में इस साल हो रहे हैं, अभी जो 2023 के वर्ल्ड कप में हो रहे हैं इंडिया में, ऐसे तो कुछ समझ में, क्योंकि मैं अभी एक साहब के पास बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कहने लगे कि यार ये इससे तो बेहतर है यार, दुनिया के और कोई बॉलर साथ तो आउट नहीं कर रहे। लेकिन भारत देखिए, शामी ने गेंद तो ऐसी जगह पे फेंक रहा था कि अब हम भी नहीं कह सकते कि वो जो उसकी लाइन और लेंथ है उस पर तो वो ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि वो अनप्लेबल हुआ है। लेकिन भारत तहफुजा की, देखिए मैंने एक टॉस की बात की, फिर दूसरी चीज ये कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अंपायर जो है वो टॉस के बाद रोहित की तरफ इशारा कर देता है कि टॉस आप जीत गए। टॉस दिखाना चाहिए ना, देखिए क्रिकेट को फेयर करना चाहिए, हर चीज में तहफुजात होने चाहिए। और दूसरी चीज ये कि मैं थोड़ी क्योंकि मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया औरंगजेब कि वो बाहर जा रहा था, अंदर आ रहा था, लेकिन लोगों ने किया, मैंने किया बिल्कुल किया होगा। और ये शब्द बहुत करती है चीजें कि भाई इंडिया जिस अंदाज में हकीकत में खेल रहा है, और तो उसको तो मतलब हराना ही है। फैसल, ये काम अगर कोई
दूसरी दुनिया की कोई टीम करती ना तो उस पे इतने बातें होती, इतने एलिगेशन लगते, हो सकता था आईसीसी उस टीम पे पाबंदी भी अच्छा, लगा बहुत दी। अच्छी बात एक आपने ये कही कि आईसीसी ने कोई उस पे एक्शन नहीं लिया। व्हाट इफ जिसे कहेंगे, क्या अगर कोई कंडीशन नहीं है ऐसी कि आपने पिच नंबर 7 पे मैच होना था तो पिच नंबर 6 पे दो अपने मैच ऑलरेडी स्पिनर हो के चुके लिए, थे। अपने तो स्पिनर के लिए औरंगजेब, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या कलकत्ता में, अभी जो कलकत्ता में इन्होंने अपना मैच खेलना चाहिए था ना, ये खेलते स्पिनिंग ट्रैक पे और टॉस हार जाते, फिर मैं देखता कि कितनी अच्छी टीम है इनकी। तो बात सारी ये हो रही है कि यार फेयर गेम खेलो ना, अपनी चटकती विकेटें बना देते हो आप यार, उसमें 4-4 रन कर रहे हो यार। आप बाहर जाके, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपने मुल्क से बाहर निकलो, जाके वहां 50 ओवर में करके दिखाओ 400 रन। ये आसान थोड़ी होता है, ये मजाक थोड़ी होता है। आपने पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ है क्रिकेट का, क्या है कि आप यकीन मानिएगा, अगर आप वर्ल्ड कप जीत भी जाते हैं ना, तो बहरहाल हमें हंसी ही आएगी। और क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान का भी मैच लड़के हुआ, बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए जो लड़के हुए हैं, आपका कोई मैच लड़के ही नहीं हुआ। आपसे कोई टीम हार रही है तो 302 रन से हार रही है, कोई टीम हार रही है तो 200 रन भी नहीं बना रही है। ये क्या क्रिकेट है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? बहरहाल बात फैसल की बिल्कुल सही है कि देखें, बात यह है कि ठीक है बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं आपके सारे प्लेयर, लेकिन बहरहाल शुक्र को शुबहात यकीनन लोगों के जहनों में आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों के जहनों में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो इसको बहरहाल आईसीसी को जो है विकेट के मामले में तो एटलीस्ट आईसीसी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत बात है कि विकेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप टूर्नामेंट नहीं करा रहे हैं, आप सिर्फ होस्ट मुल्क कभी भी जो है ना इस तरह की हरकतें नहीं करता जो इंडिया बदस्तूर बार बार कर रहा है। कभी वेन्यू चेंज, कभी कुछ। सारे मैचेस इतवार को कराए जा रहे हैं अपने लिए, सारे मैचेस में बड़ा आप क्या कहना चाहिए, बस अपने आप को जो है वो फेवर दी जा रही है। बहरहाल व्यूअर्स, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तो भी हमें बताइए, आया तो भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें एक मौका दीजिए, क्योंकि बहरहाल हमारी एक कोशिश जो है यकीनन आने वाले टाइम में भी हम बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन है और होते रहेंगे इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।